हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में, यानी ब्लड ग्रुप, रक्त समूह के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने ब्लड से रिलेटेड हर टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। हम हार्ट पढ़ चुके हैं, हम ब्लड पढ़ चुके हैं, ब्लड के अंदर पाई जाने वाली हर कोशिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम जान चुके हैं कि ब्लड एक टिश्यू है। तो ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ब्लड ग्रुप, वो हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के बारे में। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो हर एक पर्सन का आप जानते हो बहुत डिफरेंट टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। यानी कि कोई कहेगा मेरा ब्लड ग्रुप ए है, कोई कहेगा मेरा ब्लड ग्रुप बी है, कोई कहेगा मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, और कोई कहेगा मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है ना। यही 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। लेकिन कुछ बोलेंगे मेरा ए पॉजिटिव है, कुछ बोलेंगे मेरा ए नेगेटिव है, कोई बोलेगा मेरा बी पॉजिटिव है, कोई बोलेगा मेरा बी नेगेटिव है, कोई बोलेगा ओ पॉजिटिव, कोई बोलेगा ओ नेगेटिव, कोई बोलेगा ए बी पॉजिटिव, कोई बोलेगा ए बी नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, इस बलबूते पे हमें पता चलता है कि दुनिया में यह 8 प्रकार के रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। लेकिन इन 8 के अलावा भी दुनिया में बहुत रेयर लोगों के पास कुछ अन्य प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, जो कि है हमारे पास एक है बीबीजी यानी बीबीजी बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। दूसरा है इनरा। इसके अलावा एक गोल्डन ब्लड ग्रुप भी पाया जाता है, और भी कई प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं जो कि दुनिया में देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारा मेन मोटिव है ये 8 ब्लड ग्रुप, और इन 8 को समझने से पहले हमें समझना होगा 4 समूहों के बारे में। यानी हमें पढ़ना होगा ए बी ओ और ए बी के बारे में, क्योंकि जब तक हम ए बी और ए बी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम पॉजिटिव और नेगेटिव पे नहीं जा सकते। तो आज की क्लास में आपको बताने वाली हूं इन 4 ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन, थोड़ी कुछ जानकारी। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी पुराने ज़माने की बात बताती हूँ। पहले क्या हुआ करता था, किसी को मतलब आज भी होता है, किसी को रक्त की ज़रूरत है तो दूसरे बंदे का रक्त उसको दे दिया जाता है। आज के टाइम पे सब ओके है, बट बहुत सालों पहले ऐसा देखा गया कि जब रक्त दिया गया, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको दूसरे पर्सन का ब्लड दिया गया, तो ज्यादातर लोगों की डेथ हो जाती थी जब उनको ब्लड दिया जाता था। तो पता लगाने की कोशिश की गई कि भाई ऐसा क्या रीजन है कि रक्त देने पर इंसान की डेथ हो रही है। तो धीरे धीरे पता लगा। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लैंडस्टीनर, उन्होंने बताया कि भाई हम ऐਵੇਂ ही किसी को रक्त नहीं दे सकते। रक्त के अंदर एक प्रोसीजर चलता है, एक पूरी एक प्रक्रिया चलती है, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक पर्सन को दूसरे पर्सन का ब्लड देना होता है। तो उससे पहले ये समझ लो भाई, मैंने क्या बोला, देखो क्या किया जाता था पहले जमाने में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को रक्त दिया जाता था। यानी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? रक्त का आदान प्रदान। तो रक्त का आदान प्रदान जब पहले किया जाता था, क्या हो जाता था? पॉसिबल नहीं हो पाता था, मतलब इंसान मर जाता था। लेकिन आज ये हो पाता है। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लैंडस्टीनर। क्या नाम था? लैंडस्टीनर। क्या नाम था? लैंडस्टीनर। कब आए? सन 1900 में। और इन्होंने ए बी ओ ब्लड ग्रुप की खोज की। किसकी खोज की? ए ब्लड ग्रुप की, बी ब्लड ग्रुप की और ओ ब्लड ग्रुप की खोज की। किसने? लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर के बाद ए बी ब्लड ग्रुप बचा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, लैंडस्टीनर ने जब खोज की ए बी ओ ब्लड ग्रुप की ना, तो इस सिस्टम को बोला जाता था एबीओ सिस्टम। क्या बोला जाता था? एबीओ सिस्टम, ठीक है। अब ये एबीओ का मतलब इकट्ठे नहीं है, ये 3 ब्लड ग्रुप हैं। एक है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ। किसने खोज की? लैंडस्टीनर ने। कब? 1900 में। उसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था डी कास्टेलो। एक का नाम था डी कास्टेलो और दूसरे का नाम था स्टर्ली। इन्होंने 1902 में ए बी ब्लड ग्रुप की
खोज की। क्या खोज की? AB ब्लड ग्रुप की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन है कि भाई हम डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर हमारा ब्लड देखता है और हमें ब्लड चेक करके बता देता है कि भाई आपका ब्लड ग्रुप A है, आपका ब्लड ग्रुप B है, आपका O है, आपका AB है। कैसे? यानी क्वेश्चन है कि डॉक्टर आपके रक्त में क्या देखता है जिससे कि उसको आपके रक्त समूह का पता लग जाता है। क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर आपके रक्त में क्या देखकर आपका रक्त समूह बताता है, यानी ब्लड ग्रुप बताता है। तो डॉक्टर क्या देखता है स्टूडेंट्स? आंसर आएगा, डॉक्टर देखता है एंटीजन। क्या देखता है? एंटीजन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि डॉक्टर क्या देखकर आपके रक्त का समूह बताता है? वह देखता है आपके रक्त में पाई जाने वाली एंटीजन यानी प्रतिजन। अब आप सोच रहे हैं भाई ये प्रतिजन क्या है? तो ये प्रतिजन वही चीज है जिसके आधार पर लैंस स्टीनर ने ABO ब्लड ग्रुप बताया और डी कास्टेलो और स्टर्ले ने AB ब्लड ग्रुप बताया। कुछ समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, अब देखिए कैसे इनको पता लगा इस सब के बारे में। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने क्या बताया? ब्लड ग्रुप होते हैं बहुत प्रकार के, हमें एक एक करके सबको पढ़ना है। ब्लड का आदान प्रदान कहलाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ABO और AB ये 4 ब्लड ग्रुप हैं जिसमें A, B और O की खोज की लैंस स्टीनर ने सन 1900 में और ब्लड ग्रुप AB की खोज की डी कास्टेलो और स्टर्ले, 2 साइंटिस्ट ने सन 1902 में। फिर क्वेश्चन आया कि डॉक्टर क्या देखकर आपके रक्त के समूह को बताता है? तो उसका आंसर आप लोगों ने दिया क्या? डॉक्टर देखता है एंटीजन यानी प्रतिजन। अब इन डिटेल बात करते हैं कि भाई ये प्रतिजन क्या चीज है। देखो, मैंने बोला कि पहले जब रक्त का आदान प्रदान किया जाता था तो इंसान मर जाता था। तो लैंस स्टीनर जी को चिंता हुई, भाई ऐसा क्या है कि इंसान मर रहे हैं। तो लैंस स्टीनर ने अपनी खोज शुरू की, मतलब अपनी एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उन्होंने जब रक्त को देखा तो उन्हें रक्त के ऊपर कुछ दिखा। उन्होंने रक्त की, देखो उन्होंने क्या लिया? ब्लड लिया और उन्होंने ब्लड की RBC चेक की। RBC आप लोग जानते हो, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल। उन्होंने रक्त की क्या चेक की? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल कैसी दिखती है? कुछ इस प्रकार की दिखती है, बाई कॉनकेव। ठीक है, बाई कॉनकेव शेप की होती है रेड ब्लड सेल। द्विअवतल शेप की होती है हमारी RBC। उन्होंने जब RBC देखी तो उनको RBC के ऊपर ना कुछ दिखाई दिया, कुछ दिखाई दिया। कैसा? उनको दिखा, एक बार तो दिखा उन्होंने, ये RBC है उनकी। उन्होंने RBC देखी और उनको इस RBC के ऊपर कुछ इस तरीके के निशान दिखाई दिए, कुछ इस तरीके के निशान दिखाई दिए। तो वो सोचे ये क्या चीज है भाई। ठीक है, जब उन्होंने किसी और इंसान की RBC देखी, एक और इंसान ले लिया नंबर 2, ठीक है, और इसकी RBC देखी तो उनको कुछ इस तरीके के निशान दिखाई दिए, कुछ इस तरीके के निशान दिखाई दिए। ठीक है, अब लैंस स्टीनर ने क्या किया? लैंस स्टीनर ने बोला ये निशान और कुछ नहीं, ये निशान है प्रतिजन यानी एंटीजन। ये निशान क्या है? एंटीजन। यानी कि अगर मैंने आपके आगे बना दिया ये, तो ये क्या है? ये एक एंटीजन है। ये क्या है? एक एंटीजन यानी प्रतिजन है। और अगर मैंने आपके आगे बना दिया ये, तो ये भी क्या है? एक एंटीजन यानी प्रतिजन है। ये बात कौन बोल रहा है? ये अभी तक मैं लैंस स्टीनर की बात बता रही हूँ। अभी तक मैंने क्या बताया? लैंस स्टीनर जी को चिंता हुई, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जब इंसान के ब्लड की RBC देखी, लाल रक्त कोशिका देखी, तो उन्हें कुछ इस प्रकार के संरचनाएं दिखी जिसको उन्होंने नाम दे दिया कि ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है जिसे मैं बोलता हूं एंटीजन। उसी तरीके से उनको जब ऐसी दिखी तो उसको भी उन्होंने बोला एंटीजन। अब ये जो है इनको कुछ ए जैसी लगी। अब ए कैसा बनता है भाई? ऐसा बनता है ना ए, तो कुछ ए से मिलती जुलती लगी, तो इसका नाम उन्होंने रख दिया एंटीजन
ए, एंटीजन ए। ये उनको कुछ ऐसी लगी, देखो अगर बी को मैं ऐसे लेटा दूं तो कुछ इस तरीके का मिलता है, तो इसका नाम उन्होंने रख दिया एंटीजन बी। ठीक है, अब उन्होंने एक और रक्त समूह देखा, एक और इंसान का। ये क्या था, पहला इंसान था, ये दूसरा इंसान था। अब बारी आई तीसरे इंसान की। जब उन्होंने तीसरे इंसान का रक्त समूह देखा तो उन्होंने देखा इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने बोला कि इस इंसान के अंदर नो एंटीजन, यानी इस इंसान में प्रतिजन है ही नहीं, प्रतिजन है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप की खोज डी काफ्टोलो ने की थी। एक और पर्सन का चेक किया गया तो उसने देखा, देखो एक और आरबीसी, और इस पे ऐसा देखा गया कि इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये भी है, यानी कि आप देख रहे हो इसके ऊपर ए एंटीजन भी है, इसके ऊपर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। इतनी बात समझ में आई? सिंपल, कुछ भी नहीं किया, 4 इंसानों को पकड़ा गया, चारों की आरबीसी देखी गई। जिसके ऊपर उन्हें ऐसा निशान मिला उसको बोल दिया उन्होंने एंटीजन ए, जिस पे ये मिला एंटीजन बी, जिस पे कोई नहीं मिला उसको बोला कि तेरे पास तो एंटीजन ही नहीं है, और चौथे पे दोनों मिली तो इसको बोल दिया तेरे पास दोनों एंटीजन है। अब लैंडस्टीनर ने दिमाग चला के बोला कि क्योंकि ये इसके पास ए एंटीजन है, क्योंकि इसके पास ए एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अब ध्यान से समझ रहे हो ना? अब मैं बता रही हूँ रक्त समूह क्या होगा, रक्त समूह ए होगा। ए एंटीजन तो रक्त समूह ए, बी एंटीजन तो रक्त समूह बी। अब एंटीजन ही नहीं है, एंटीजन नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो आप क्या बोलते हैं, जीरो। तेरे पास तो कुछ नहीं है, जीरो है तेरा, तो जीरो की जगह इन्होंने बोला ओ ब्लड ग्रुप। और जब ए भी है और बी भी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। बताओ, इतनी बात समझ में आई? अब इसको एक और तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि मुझे अगली क्लास में आपको एंटीबॉडी बताना है, उसके लिए ये बहुत जरूरी था। तो अब मैंने आपको बोला क्या, एक बात आपको ध्यान रखनी है। देखो, हम जनरल भाषा में ये बोल देते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो मैं बोल दूंगी मेरा ब्लड ग्रुप बी है इसीलिए मेरे ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि मेरे ब्लड में बी एंटीजन है, मेरे ब्लड में बी एंटीजन है इसीलिए मेरा ब्लड ग्रुप बी है, वरना मेरा ब्लड ग्रुप कुछ और भी हो सकता था। तो अब सिंपल एक चार्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे सिंपल सी, और ये लिखेंगे एंटीजन यानी प्रतिजन, और यहां लिखेंगे रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलिए अब देखिए, बहुत सिंपल है ये हमारा। आपके पास अगर ए प्रतिजन है, ए प्रतिजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। आपके पास बी प्रतिजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। आपके पास ए भी है और बी भी है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और आपके पास जब कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, कोई एंटीजन मतलब डैश लगा दिया मैंने, या इसकी जगह मैं लिख दूं निल, निल का मतलब भी क्या होता है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि अब आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि डॉक्टर आपके ब्लड में क्या देखकर रक्त बताता है, आप बोलोगे एंटीजन। अगर आपको कोई बोले तेरे ब्लड में ए एंटीजन है तो बता तेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो आप बोलोगे ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि डॉक्टर ने एक इंसान की ब्लड का कौन सा पार्ट देखा कि उसे एंटीजन दिखी, तो आप बोलोगे आरबीसी। एंटीजन हमेशा किस पे होता है, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका पे। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया कि ए बी ओ और ए बी ये चारों ब्लड ग्रुप किस आधार पर बने। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ जो कि है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी, जिसके आधार पर यह डिसाइड हुआ कि कौन किसको रक्त देगा, कौन किससे रक्त लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंटीबॉडी के साथ। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।